वो चंद्रशेखर आजाद है कि जिस काम को आज तक इस देश में कोई नहीं कर पाया, वो व्यक्ति वहां खड़ा होकर संसद में अपने लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहा है। अगर पत्ता मिलता है तो वो पहले संसद में जाकर डांटता कि मेरे लोगों के साथ ये हो रहा है, ये होने नहीं दिया जाए। इस देश में वही ताकत यहाँ के प्रधानमंत्री की है, वही ताकत तुम्हारी। संविधान में आपको अधिकार दिए, कौन से अधिकार दिए कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारी जाति के नाम से प्रताड़ित करे तो तुम जाओ उस पर एससी टैक्स लगाओ। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज आते हैं, गुरु घासीदास आते हैं, संत रैदास आते हैं, तथागत बुद्ध आते हैं, गुरु नानक आते हैं, ज्योतिबा फूले आते हैं, ईवी रामास्वामी पेरियार आते हैं, शिवदयाल चौरसिया आते हैं। ऐसे महापुरुषों ने लड़ करके 5000 साल के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम था भारतीय संविधान। और उस संविधान में आपको अधिकार दिए, कौन से अधिकार दिए कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारी जाति के नाम से प्रताड़ित करे तो तुम जाओ उस पर एससी टैक्स लगाओ। अगर कोई तुम्हारी गाल पे चाटा मारे तो जाओ मुकदमा दर्ज करो। कोई तुम्हें अगर स्कूल में पढ़ने से रोके तो जाओ मुकदमा दर्ज करो। और इस देश में वही ताकत यहां के प्रधानमंत्री की है, वही ताकत तुम्हारी है। यह ताकत किसने दी? भारत के संविधान ने। अब देखो, जिन लोगों का 6000 5000 साल शोषण हुआ हो और वो अपनी ताकत, जिससे ताकत मिली, जिस ताकत के तहत ये जो मेरी माँ बहनें यहां बैठी हुई है मुंह खोल करके, आप जानते हो पहले एक मर्द पुरुष क्या करते थे, कई कई शादियां करते थे, समझ रहे हो? और थारा रहता तलम्मा घूंघट लिकड़ा हुआ रहता ना, मुंह नहीं खोल के बैठ पाऊ थी और मर्द के सामने तो खड़ी भी नहीं हो पाऊ थी। और आज क्या, आज हर एक बेटा यार तुम सारी सारी बैठी हैं, ये किसने ताकत दी? ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने ताकत दी, ये सारी ताकत दी। और हम उसके नियम तक ये नहीं जानते कि उसमें हमारे लिए ताकत कहाँ है। पढ़ो, संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि आपको, अगर आप 18 साल के हो गए तो आपको वोट का अधिकार मिल जाता है, समझ रहे? और संविधान ये कहता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में अगर आपको अपनी स्थिति परिस्थिति सुधारनी है, आपको अपने कच्चे मकान जिन पर प्लस्तर नहीं है इन पर प्लस्तर करना है, आपके रास्ते जिनसे मैं चलकर आया हूं जहां पानी भरा हुआ है इसका पानी ठीक करना है, आपको अगर अपने बच्चों को अच्छा रोजगार देना है, आपको अपनी जो घर में सब्जी बनती है उसके तेल की कीमत कम करनी है, प्याज के आलू की कीमत अगर कम करनी है, आपको अगर अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, आपको अपने गांव को एक अच्छा गांव बनाना है, तो आपको अपने वोट का सही प्रयोग करना होगा, तब जाकर आप ये सारे काम कर सकते हैं। वोट का प्रयोग तो हम कर ही रहे हैं। जो कुछ अच्छे नेता पैदा भी होते हैं उनको बेचारों को जेल भिजवा दिया जाता है। अब हमारी लड़ाई क्या है? भीम आर्मी के लोगों को देखते, चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं सब लोग? कौन जानते, कितने लोग जानते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को? हाथ खड़ा करके बताओ। चंद्रशेखर भाई मेरी की तरह एक व्यक्ति हैं। जब उन्होंने ये देखा कि हमारी शिक्षा पर पैर डाका है, जब उन्होंने देखा हमारी बेटियों के साथ दुराचार होता है, जब उन्होंने देखा हमारी जमीनें छीन ली जाती हैं, जब उन्होंने देखा कि हमारे बुजुर्गों पर कोई भी हाथ छोड़ देता है, तो उन्होंने और मैंने मिलकर 2 लोगों ने संगठन बनाया भीम आर्मी। हम सब ने लड़के उनको लोकसभा भेजा, सांसद बनाया, समझ रहे? वो देखो संसद में जाकर करते क्या हैं, वो वहां जाके आवाज उठाते हैं कि भाई होमगार्ड आंगनवाड़ी की तनख्वाह बढ़ाओ। आंगनवाड़ी तो समझते होंगे ना, वो जो आशा बहनें आपके यहाँ घूमती हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाओ। वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर परमिशन दो। इस बार परमिशन नहीं दी ना बहुत सारी जगह। योगी जी ने कहा था कि हम जयंती मनाएंगे, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी उन्हें परमिशन नहीं दी गई। बाबा साहब की बहुत सारी मूर्तियां पूरे देश में तोड़ी गई। वो कहते हैं लोकसभा में खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में परमिशन दो। वो कहते हैं लोकसभा में खड़े होकर सतगुरु रविदास जी की जयंती की परमिशन दो। वो वहां लड़ रहे हैं। वो चंद्रशेखर आजाद है कि जिस काम को आज तक इस देश में कोई नहीं कर पाया, वो व्यक्ति वहां खड़ा होकर संसद में अपने लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहा है। अगर पत्ता मिलता है तो वो पहले संसद में जाकर डांटता कि मेरे लोगों के साथ ये हो रहा है, ये होने नहीं दिया जाएगा।